सभी छात्र छात्राओं का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके सामने इंटरमीडिएट परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण IUPAC नाम जो आगामी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 4 नंबर के पूछे जाते हैं, तो उनको लेके चलेंगे कि इनको IUPAC नाम को कैसे करते हैं। ये संकुल हैं, संकुल यौगिक जो होते हैं उनके IUPAC नाम कैसे किए जाते हैं। देखिए, मेरा पहला IUPAC नाम है K3CrC2O4 का होल थ्राइस और कोष्टक। तो देखिए, अगर कोई धातु पहले आती है, अगर कोष्टक बड़े कोष्टक से पहले अगर कोई धातु आती है तो उस धातु का नाम हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। और उसके बाद जो धातु आती है उसके लिए अगर किसी संकुल यौगिक में 2 धातुएं उपस्थित हैं, अगर 2 धातुएं उपस्थित हैं तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसमें 8 जोड़ देते हैं, ATE जोड़ देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए, पहला है मेरा K3, यहाँ पर K3 हो, K4 हो, K5 हो, इसका हम डाई ट्राई टेट्रा का उपयोग नहीं करते हैं। एक बात याद रखेंगे, अगर कोई भी धातु है जो कोष्टक से बाहर है, अगर कोई धातु परमाणु है, चाहे वो K3 हो, चाहे K4 हो, चाहे K5 हो, चाहे Cr5 हो, चाहे Fe2 हो, चाहे Fe5 हो, कोई भी धातु हो, उस पर कितने भी अणु क्यों ना हो, उसका हम क्या करते हैं, उसके अणुओं को डाई या ट्राई में प्रयोग नहीं करते। तो देखिए मेरा है ये, तो इसमें क्या करेंगे हम। देखिए, ये दिया है कि K3CrC2O4 का होल थ्राइस। तो K3, K का मतलब होता है पोटेशियम, K को क्या कहते हैं, पोटेशियम, K का नाम है पोटेशियम। अब इसके बाद जो उदासीन लिगेंड होता है उसका नाम लिखते हैं। उदासीन लिगेंड C2O4 है, ऑक्जेलेट कहते हैं इसको। ऑक्जेलेट हैं कितने, 3 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा ऑक्सलेट, टेट्रा ऑक्सलेट। अब बचा क्या, क्रोमियम। तो क्रोमियम, ये होता क्रोमियम है, लेकिन इसके साथ धातु जुड़ी है तो इसको क्रोमियम नहीं लिखा जाएगा, क्रोमियम यम हटा करके 8 जोड़ दिया जाएगा। तो ये क्या बनेगा, टेट्रा यानी क्रोमेट, इसको क्या कहेंगे, क्रोमेट। इसी आधार पर हमारा फिर एक बात देखेंगे। अब यहाँ पर धातु के साथ हमें ऑक्सीकरण संख्या और ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक कोष्टक बना लें और कोष्टक बनाने के बाद हम इन सब की क्या है कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लें। देखिए, मैंने ऑक्सीकरण संख्या का एक वीडियो आपके उसमें डाल रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। मैंने धातु परमाणु केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालने का पूरा वीडियो दे रखा है, वहाँ से आप वीडियो यानी धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख जाएंगे। तो देखिए, C2O4 की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है, और यहाँ इसका होल थ्राइस हो रहा है तो माइनस की कितनी हो गई, 6 हो गई, और K की प्लस की 3 होती है। तो 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। इसके बाद है हमारा K3CONO2 का होल 6। तो देखिए यहाँ पर फिर तो इसका नाम लिखेंगे बराबर में पोटेशियम, इसका नाम लिखते हैं पोटेशियम। अब देखिए हेक्सा और NO2 को जो कहते हैं वो कहते हैं नाइट्रो। NO2 को क्या कहा जाता है, NO2 को कहा जाता है नाइट्रो। तो ये हैं कितने, NO2 हैं कितनी, NO2 की जो संख्या है वो है 6। तो हेक्सा नाइट्रो। अब क्या बचा, कोबाल्ट, तो कोबाल्टेट। अब यहां पर भी कोबाल्टेट आ गया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या में ज्ञात नहीं है। तो देखिए, NO2 की एक लिगेंड है, एक दंती लिगेंड है, और NO2 जब एक दंती लिगेंड है तो NO2 की ऑक्सीकरण संख्या हो गई 1, और 1 यानी हो गई यहाँ पर 6, -1 होती है, और -1 -6, 3 जाएंगे तो कितनी बचेगी, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। इस तरीके से हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। इसके बाद है हमारा तीसरा यानी कॉपर को, ये क्या है, कोष्टक के अंदर है,
कोष्टक के बाहर कोई भी हमारी धातु परमाणु नहीं है, तो हम क्या करेंगे, NH3 का होल 4, तो हमें लिखेंगे टेट्रा, इसे करेंगे टेट्रा एमीन, ठीक है। अब ये क्या है, कॉपर है, ये कोष्टक से बाहर है, तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, कॉपर, टेट्रा एमीन कॉपर, और कोष्टक बना लेंगे। इसके बाद इसको SO4 को कहा जाता है सल्फेट, टेट्रा एमीन कॉपर, और इसको कहा किया जाएगा सल्फेट। तो देखिए एमीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती हैं, जो तत्व मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, या गैस है या कोई यौगिक है, उन सभी गैस या यौगिक जो अपने आयनों में आवेशित नहीं हो सकते, परिवर्तित नहीं हो सकते, उन सभी की, जिन पर मूल आवेश नहीं पाए जाते, उन सब की ऑक्सीकरण संख्याएं क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। तो यहाँ पर NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, शून्य होगी। SO4 की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीकरण संख्या बनेगी, इसकी 2 बनेगी। इसी तरह से आपका चौथा है K2NiCN का होल 4। K2 का मतलब पोटेशियम, K2 का मतलब होता है पोटेशियम, K2 का मतलब है पोटेशियम। और अब 4, यहाँ पर CN कितने, 4, तो टेट्रासाइनो निकिलेट। अब निकिलेट है, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या चाहिए। तो K की +2 हो गई, CN की -4 हो गई, तो 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 बचे, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी बनेगी, 2 बनेगी। इस तरीके से फिर मेरा है नेक्स्ट है यह K2AlC2O4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर K2 फिर आ गया, तो इसका नाम लेंगे पोटेशियम, इसका नाम है पोटेशियम। अब टेट्रा ऑक्सलेट, टेट्रा ऑक्सलेट, एल्यूमिनेट, टेट्रा ऑक्सलेट एल्यूमिनेट। अब इसको लिख देंगे हम कोष्टक। देखिए C2O4 की -2 इसमें जाएगी, -6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमारी कितनी निकल के आएगी, यानी 4 निकल के आएगी। इस तरीके से हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे। इसके बाद है हमारा K2ZnOH का होल थ्राइस, तो इसका भी नाम लिखेंगे पोटेशियम, टेट्राहाइड्रोक्सी, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी, जिंकेट, क्या होगा, जिंकेट। मैंने कहा क्या जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी हम कोष्टक बना लें पहले। देखिए OH की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, तो यहाँ -4 हो गए। यहाँ K की होती है +1, तो यहाँ +2 हो गए, 4 में से 2 गए, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी 2। इसके बाद है मेरा ये FeCN का होल 6। तो देखिए ध्यान देंगे, यह Fe यानी Fe, तो Fe को कहते हैं फेरस, Fe को क्या कहेंगे, Fe को कहेंगे फेरस। इसके बाद फिर हेक्सासायनो, फेरस हेक्सासायनो। इसके बाद ये क्या बचा, आयरन। ये क्या है, ये हमारा है आयरन, और आयरन है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी CN की -1 होती है, -6 हो गए, और इसकी +4 होती है, 2 बचे। 3 का इसमें ऑलरेडी पहले से ही गुणा हो रहा है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या जो निकलती है वो कौन सी निकलेगी, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या निकलती है वो निकलती है आपकी
जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो 2 होगी। लेकिन यहाँ एक और बात याद रखेंगे कि हमें Fe के साथ ये कितने लगे हैं, 3 लगे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज और कर दें, यहाँ पर फेरस है, फेरस के साथ 3 लगे हुए हैं ये, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी होगी, 3। इसके बाद हेक्सासाइनो आयरन और यहाँ आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी वो 2 निकलेगी। इस तरीके से अब हमारा 8वां है, तो 8वें को कैसे करेंगे, देखिए कोष्टक से पहले कोई भी अगर धातु नहीं है, अगर कोष्टक से पहले कोई धातु नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए कि पहले जो लिगेंड दिए हैं उसके अंदर जो लिगेंड दिए होते हैं उन लिगेंडों के नाम सबसे पहले लिखते हैं, और लिगेंडों के जब नाम पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद धातु परमाणु जो धातु है उसका क्या करते हैं, उसका नाम लिखते हैं। जब उसका नाम लिख लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो है जो कोष्टक के बाहर जो परमाणु होते हैं उनके नाम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, NH3 5 हैं, तो अब 5 के लिए होता है पेंटा, NH3 5 है तो पेंटा। NH3 का नाम होता है एमीन, पेंटा एमीन। अब यहाँ आगे कार्बोनेट, CO3 को कहते हैं कार्बोनेट, पेंटा एमीन कार्बोनेट। अब आ जाएंगे कोबाल्ट पर, तो CO को कहते हैं कोबाल्ट, CO को क्या कहा जाएगा, कोबाल्ट कहा जाएगा, कोष्टक लगा लें। इसके बाद हमारा क्या बचा, Cl को कहते हैं क्लोराइड। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब यहाँ अब Cl की -1, CO3 की -2, तो -2 और -1 कितने हो गए, 2 और 1 4, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, यानी आएगी 4, क्योंकि Cl की -1 होती है और CO3 की क्या होती है, माइनस की क्या होगी बेटा, माइनस की जो होती है माइनस की 2 होती है, 2 होती है, 2 और 1 3, सॉरी कितनी आएगी, 3 आएगी, 2 और 1 3। इसके बाद हमारा क्या है, नवा है, यहाँ भी है कोबाल्ट क्लोराइडो। अब यहाँ देखिए यहाँ En दिया है, En को या तो बिस लिख लीजिए या डाई, En को आप बिस लिखें या बिस नहीं लिख लेते तो लिखेंगे एथिलीन डाई एमीन। En का या तो पहले बिस नाम लिख ले तो ठीक है, अगर आप En का बिस नहीं लिख लेते तो आप लिखेंगे एथिलीन डाई एमीन, लेकिन यहाँ पर बिस लिख लेंगे तो हमें ही सुविधा होगी याद करने में। तो देखिए यहाँ पर क्लोराइडो डाई, Cl2 है तो 2 डाई क्लोरो बिस, डाई क्लोरो क्या होगा, बिस होगा, क्योंकि En भी 2 है और Cl भी 2 है। अब यहाँ बचा क्या, कोबाल्ट, डाई क्लोरो बिस कोबाल्ट, फिर कोष्टक लगा लें, और यहाँ क्या है सल्फेट, इसका नाम लिख दें सल्फेट, जो कोष्टक के बाहर है उसका नाम लिख लेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे क्लोरीन Cl2 है 0 हो गया, En का इसकी भी ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। अब बची किसकी ऑक्सीजन संख्या, SO4 की, SO4 की ऑक्सीजन संख्या हमेशा क्या होती है, SO4 की ऑक्सीजन संख्या होती है -2, तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या क्या बनेगी, 2 बनेगी। अब इसके बाद ये है हमारे क्रोमियम, तो यहाँ पर देखेंगे Cr है, H2O का होल 4 है, Cl2 है और NO3 क्या है, कोष्टक के बाहर है। तो हमें सबसे पहले लिगेंड, धातु लिगेंड लेना है, तो धातु के साथ लिगेंड कौन सा है, वो H2O है, और H2O को कहते क्या है, इसको कहते हैं एक्वा। तो यहाँ लेंगे H2O हैं कितने, 4, तो लेंगे टेट्रा, इसको लिखेंगे टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो। अब देखिए अब हमारा क्या बचा, क्रोमियम क्या बनेगा, क्रोमियम, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम। अब
ये बचा ना, तो यहाँ क्रोमियम के बाद धातु लिगेंड है तो कोष्ठक बना लो। और NO3 को कहते हैं नाइट्रेट। NO3 का जो नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है नाइट्रेट। अब यहाँ ध्यान देंगे, H2O की ऑक्सीजन संख्या 0, Cl2 की ऑक्सीजन संख्या 0, क्योंकि ये क्या है, यौगिक हैं, और यौगिकों की जिन पर आवेश नहीं होता उन सबकी ऑक्सीकरण संख्याएं क्या होती हैं, वो 0 होती हैं। तो यहाँ इनकी दोनों की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब NO3 बचा, तो NO3 की ऑक्सीजन संख्या होती है -1, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या आएगी, 1 आएगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो लिगेंड होते हैं, जो IUPAC जो नाम हैं, जो 4 नंबर के ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उनको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है, IUPAC नाम के लगभग लेक्चर नंबर में आपको कम से कम जो है 3 दूंगा। ये लेक्चर नंबर मेरा 1 है, तो ये 1 है, आपके कम से कम 3 लेक्चर में आपके कोई भी IUPAC नाम जो हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, आपका कोई भी नहीं बचेगा। आप बड़ी आसानी से IUPAC नाम कर लेंगे। तो बार बार आप वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल से हमसे जुड़े रहें, जिससे कि आपको नई वीडियो, इंपॉर्टेंट जो भी वीडियो मैं बनाऊं, वो आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएं और आप उनको देख करके आपको जो है बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स प्राप्त हों। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको अच्छी लगे, तो आप एक लाइक और शेयर ज़रूर करें अर्थात, और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।